हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स माही में। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आप लोग को त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है साइन ए, एक होता है साइन सी। ठीक है, तो हम कब साइन थीटा मानेंगे, कब साइन ए मानेंगे, कब साइन सी मानेंगे, ये सब रहेगा। तो हम कहाँ पे इसमें त्रिभुज में ये जो होता है ना भुजा, वो बदलता रहता है। साइन थीटा अगर रहेगा, ये तो कौन है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो ये नॉर्मल त्रिभुज में ये कौन हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, साइन थीटा में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो इसके लिए अब ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लंब और ऐसी हो जाएगा कोण। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लंब, इसका हम लिख देंगे लंब क्या है, ए बी, ए बी है ना, तो हम ए बी लिख देंगे, बटा कोण क्या है, ए सी, तो ए सी लिखेंगे। अब साइन ए हो गया। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए में क्या होगा, यानी कि थीटा कहाँ चला गया, ए के पास, थीटा कहाँ चला गया, ए के पास। अब थीटा, अब साइन ए है तो थीटा ए के पास चला गया, तो इसके लिए अब कौन सा लंब होगा, कौन कौन होगा, कौन आधार होगा, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये कोई भी थीटा सी के पास हो या थीटा ए के पास हो, कहीं भी थीटा हो, तो कौन जो होता है ना वो चेंज कभी नहीं होता है, कौन कभी फिक्स होता है। ठीक है, आधार चेंज होगा और लंब चेंज होगा, लेकिन कौन चेंज नहीं होता है। साइन ए हमारा हो गया, साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण। तो अब थीटा यहाँ चला जाएगा, तो इस, तो जहां जहां थीटा होगा ना, जहां जहां थीटा होगा वहां वहां आधार होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो ए साइन ए है, तो थीटा हमारा कहाँ चला गया, ए के पास, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कोण है और ये हमारा हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये आधार हो जाएगा, और ये अब ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन ए हुआ, थीटा कहाँ चला गया, ए के पास, तो ये जो होगा पाई, ये जो होगा ये आधार हो जाएगा, ये कोण फिक्स है, कोण कभी चेंज नहीं होता है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कोण हो गया। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है ना, तो ये बी सी, लंब हो गया बी सी, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, तो लंब क्या हुआ बी सी, बी सी, कोण क्या हुआ ए सी। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। साइन सी, साइन सी दिया है, अब तो साइन सी मतलब थीटा कहाँ चला गया, सी के पास, यानी कि पहले थीटा, इसमें थीटा कहाँ था, ए के पास, तो थीटा यहाँ था तो इसको हम आधार माने थे। अब थीटा यहाँ चला गया है तो कौन फिक्स रहेगा, अब इसको हम आधार मानेंगे, क्या मानेंगे, साइन सी, यानी थीटा कहाँ चला गया, सी के पास, थीटा आ गया सी के पास, तो अब हम किसको क्या मानेंगे, ये जो होगा थीटा सी के पास आया तो ये जो भुजा है इसको हम क्या मानेंगे, अब ये आधार हो जाएगा, आधार और ये जो भुजा है ये अब हो जाएगा हमारा लंब, और कोण फिक्स रहेगा। तो साइन सी में लंब बटा कोण, तो साइन सी में लंब ये हुआ और कोण ये हुआ, तो ये लंब का क्या होगा,
लंब बटा कोण, कोण हुआ ना, तो लंब हमारा हो गया ए बी और कोण हुआ ए सी, ठीक है। तो ऐसे ही अब सब बनेगा। अब देखिए साइन वाला सब हो गया कंप्लीट, अब कॉस का होगा। अब कॉस वाला हम चलते, कॉस थीटा बराबर हो रहा है आधार बटा कोण, कॉस ए बराबर उसका भी होता है आधार बटा कोण, कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कोण, ठीक है। तो अब कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा में हम क्या लेंगे, ये हो गया लंब, ये हो गया कोण और ये हो गया आधार। तो कॉस थीटा में हो गया लंब का क्या होगा, ये होगा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कोण। तो ये हमारा आधार और कोण से मतलब है, ठीक है। तो आधार क्या होगा बी सी और कोण क्या है ए सी हो गया, ठीक है। अब कॉस ए यानी कि थीटा कहाँ चला गया, ए के पास, कहाँ चला गया ए के पास। तो थीटा जब ए के पास चला गया तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये जहाँ थीटा है वहाँ आधार है, थीटा ये यहाँ है ए के पास, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कोण और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। थीटा हमारा ए के पास गया है तो आधार ये हो जाएगा ए बी और कोण क्या है ए सी, कभी कोण चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब कॉस सी यानी थीटा कहाँ चला गया सी के पास, थीटा कहाँ चला गया सी के पास, तो आधार कहाँ आ गया यहाँ आ गया बी सी, आधार क्या हो गया बी सी बटा कोण है ए सी, तो ये ए सी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब tan ए बराबर लंब बटा आधार, tan सी बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। अब चलिए हम बनाते हैं आगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हुआ। तो अब थीटा तो थीटा ही है, तो इसके लिए लंब कौन है, इसके लिए लंब है ए बी, तो ए बी हुआ और आधार कौन है बी सी, तो ये बी सी हो गया, ठीक है। अब tan ए या जब ए दिया है ना तो हम कहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे थीटा कहाँ चला गया ए के पास, तो जब थीटा ए के पास जाएगा तो जहाँ थीटा जाएगा वहां पे हमारा आधार हो जाएगा। थीटा ए के पास चला गया तो ये वाला जो है भुजा ये हो जाएगा आधार, कोण फिक्स है और ये भुजा ये आधार हो गया, ये कोण हो गया, तो ये जो बचा है भुजा वो हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो tan ए हमारा लंब से मतलब है tan ए, तो लंब यहाँ से लंब ये हो जाएगा बी सी और आधार कौन हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब चलिए tan अब सी पर देखते हैं, सी यानी कि सी, ये सी लिखा है तो हमारा थीटा कहाँ चला गया सी के पास, सी के पास थीटा चला गया तो सी के पास ये थीटा आया तो ये जो है भुजा वो क्या हो गया आधार और ये जो कोण है वो फिक्स है कोण हो गया, ये आधार हो गया ये कोण हो गया, तो ये क्या होगा लंब होगा ना लंब, तो लंब कौन सा हो गया ए बी, आधार क्या हो गया बी सी, ठीक है, कोण फिक्स है।
अब चलिए कॉट के पास चलते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, अब चलिए आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, कॉट सी बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो अब चलिए ये कॉट थीटा, थीटा कॉट थीटा मतलब आधार बटा लंब, तो ये लंब है, ये आधार है, ये कोण है। तो आधार और लंब से हमको मतलब है, तो ये हो गया आधार BC और लंब AB। मेन आपको समझना है ए और सी। ठीक है, तो कॉट ए लिखा है, तो यानी थीटा कहाँ चला गया, ए के पास। तो ए के पास थीटा गया तो आधार भी ए के पास चला गया। ठीक है, ये जो भुजा है कौन हो गया, ये जो भुजा है आधार हो गया, ये भुजा कौन, ये भुजा आधार, तो ये भुजा क्या है हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार ये भुजा थीटा थीटा ए के पास गया है ना, तो ये हो जाएगा आधार, जहां जहां थीटा है वहां वहां आधार है। तो थीटा ए के पास गया है तो ये हो गया आधार, आधार क्या है ए बी, तो ए बी बट्टा लंब, ये आधार हो गया, ये कौन हो गया, तो ये लंब हुआ ना, तो लंब का क्या नाम है BC, तो BC। ठीक है, कॉट सी, तो कॉट सी दिया है, तो यानी कि अब थीटा यहाँ था ए के पास, अब कहाँ चला आया सी के पास, तो सी के पास थीटा चला आया, तो अब आधार भी सी के पास चला आया, ये ए के पास थीटा था तो ये आधार था, सी के पास थीटा आया तो ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, इसको आधार मानेंगे, तो आधार क्या हो गया BC, BC बट्टा कौन लंब, लंब का है AB, तो AB लंब हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेक थीटा और सेक ए, सेक सी। कॉस क्या क्या होता है आधार बटा कोण, तो सेक का क्या होगा कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। ठीक है, कोण बटा आधार, ये हो गया कोण बटा आधार। ठीक है, अब चलिए पहले थीटा वाला मानेंगे, सेक थीटा रहेगा तो क्या कहाँ कौन होगा, कौन आधार होगा, क्या कहाँ होगा, तो सब समझेंगे। सेक थीटा में कौन, कौन ये है जो है कौन, कौन हो जाएगा AC हो जाएगा, AC। आधार क्या हो जाएगा ये BC, BC। ठीक है, अब समझना है हमारे ए को, तो ए मतलब कि थीटा कहाँ चला गया ए के पास, तो ये ए है ना, ए के पास चला गया थीटा, तो थीटा जब ए के पास चला गया तो आधार भी ए के पास जाएगा, आधार ए के पास जाएगा ना, तो आधार क्या हो जाएगा AB, कौन जो है फिक्स है, तो AC हो गया कौन AC, और आधार ए के पास गया है तो AB हो गया आधार A और B, AB। अब सेक सी यानी थीटा कहाँ चला गया सी के पास। ठीक है, तो थीटा अब सी के पास आया तो आधार भी सी के पास आएगा। ठीक है, आधार सी के पास आ गया यानी कि BC हो गया आधार, ये हो गया कोण और ये लंब, जहां थीटा जाएगा वहां आधार जाएगा, यानी कि थीटा यहाँ है तो ये जो है तो कोण है और ये जो है आधार हो गया। ठीक है, तो कोण का क्या होगा AC, आधार क्या होगा BC। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कोसेक थीटा पर।
कोसेक थीटा कोसेक ए और कोसेक सी, ठीक है। अब कोसेक थीटा यानी थीटा, अब इस थीटा मतलब अब आगे चलते हैं इसमें। थीटा मतलब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का विपरीत होता है कोसेक। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो ये हो गया कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा तीनों का, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण, कर्ण ये है ए सी और लंब ए बी, ठीक है। अब सेक ए में देखेंगे, सेक ए यानी थीटा, थीटा कहाँ चला गया, ए के पास। तो थीटा ए के पास चला गया तो आधार भी ए के पास जाएगा। आधार ए के पास जाएगा, ए के पास आधार जाएगा तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण फिक्स है। ये जब हो गया आधार, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये लंब हो जाएगा। तो हमको कर्ण और लंब से मतलब है। ये कर्ण है ए सी, तो हम लिखेंगे यहाँ ए सी कर्ण, और लंब, लंब का क्या है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब ये ना हुआ बी सी, तो हम क्या लिखेंगे बी सी, ए सी बटा बी सी। अब इसमें देखेंगे कोसेक सी, ठीक है। कोसेक सी यानी थीटा कहाँ चला गया, सी के पास। अब सी के पास थीटा चला गया तो आधार भी सी के पास जाएगा। ये कर्ण फिक्स है, ये सी के पास ये चला गया आधार, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो कर्ण हमारा हो गया ए सी और लंब हमारा क्या, ये आधार हो गया, तो ये लंब ए बी, ए बी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सब आसानी से समझना होगा, और ऐसे सारे त्रिकोणमिति में जितने भी सारे प्रश्न आएंगे इस फॉर्मूला को लागू करके और आगे बनाना होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू।